हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग पैराडाइज लॉस्ट। 104 लाइन्स हमने कंप्लीट कर ली थी। 105th लाइन से अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। आगे की करीब 170 लाइन्स टिल 270 to 80 लाइन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेटन है। सेटन की स्पीचेस आएंगी यहाँ पे। वो बिल्जीबब से बात कर रहा है अभी, तो वो अपने फॉलन लीजन से बात करेगा और वो एक हीरो के रूप में नजर आएगा इन स्पेशली अंडर एडवर्स कंडीशंस। जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है उनके लिए, वो हेल में है इस समय, और इस समय वो एक मोटिवेशनल स्पीच देगा। तो अगर सेटन हीरो है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, इज सेटन हीरो द पैराडाइज लॉस्ट, जो कि हम एनालिसिस करेंगे उसका उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे, क्या क्वालिटीज़ है उसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज़, एंड क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट एक्चुअली ज़्यादा है, बट ये लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज हीरोइक क्वालिटीज़ आर कंसर्न। तो शुरू करते हैं। वट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ अगर वी हैव लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट गॉड। फील्ड का मतलब बैटल। ऑल इज नॉट लॉस्ट, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। हमारे हेवन तो हमसे छूट गया है, लेकिन एवरीथिंग एल्स इज नॉट लॉस्ट। द अनकॉन्करेबल विल, हमारे अंदर वो विल पावर है जो कि अभी तक गॉड कॉन्कर नहीं कर पाया है। क्या विल पावर है? टू टेक रिवेंज अगेंस्ट गॉड। सो दैट विल, अनकॉन्कर्ड विल हमारे पास है अभी भी। द स्टडी ऑफ रिवेंज, स्टडी का मतलब होता है द परसिस्टेंट डिज़ायर। डिज़ायर हमारे हमारे अंदर वो डिज़ायर है, डिज़ायर टू टेक रिवेंज अगेंस्ट गॉड, वो अभी भी है। चाहे हम बैटल में हार गए हों, लेकिन हमारी विल अनकॉन्कर्ड है, उसको वो अभी भी जिंदा है। इमॉर्टल हेट, और इमॉर्टल का मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली हेटरेट है अगेंस्ट गॉड, वो अभी भी है। एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, और हमारे अंदर वो करेज है कि हम कभी सबमिट नहीं करेंगे और यील्ड नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे कभी भी। ये रिजोल्यूशन है हमारे अंदर, ये करेज है हमारे अंदर। एंड व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और क्या चाहिए ना हारने के लिए, कि हम हारे हुए नहीं हैं। जब हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं और हम अभी भी नहीं हारे हुए हैं, तो और कुछ नहीं चाहिए हमें। मतलब हम अभी तक हारे हुए नहीं हैं बेसिकली, चाहे हम बैटल में हार गए हों तब भी। दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रॉथ और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, मेरे से भगवान जो है, भगवान को, चाहे भगवान के अंदर गुस्सा, रॉथ का मतलब उसके अंदर भगवान के अंदर गुस्सा है, और माइट है, भगवान ओमनीपोटेंट है, मतलब ऑल पावरफुल है, लेकिन तब भी वो मेरे से ज़बरदस्ती करके हार नहीं मनवा सकता है। वो ग्लोरी कभी नहीं मिलेगी गॉड को। टू बो एंड सू फॉर ग्रेस विद सप्लिएंट नी, मैं झुकूं भगवान के सामने, मैं पैर झुकाऊं, घुटनों के बल में टिकूं और भगवान के सामने हाथ जोड़ के भगवान की से क्षमा मांगूं, ये कभी नहीं होगा। एंड डाइफाई हिज पावर, डाइफाई इसका मतलब होता है भगवान की पावर को भगवान मानो, गॉड मानो और उनकी वर्शिप करो, ये कभी नहीं होने वाला। उस भगवान से हु फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म सो लेट डाउटेड हिज एम्पायर, वो भगवान जिसने कि अभी बैटल किया, और इस बैटल में टेरर ऑफ दिस आर्म, मेरे आर्म से, मेरे हथियारों से, मेरी ताकत से, डाउट सो लेट का मतलब अभी अभी डाउटेड इज एम्पायर, कि मैं बैटल जो था वो सी सॉ बैटल था, वो किसी भी तरफ मोड़ सकता था, और भगवान को ये डाउट हुआ था कि वेदर ही इज गोइंग टू रिमेन द किंग ऑफ हेवन और नॉट, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं बैटल हार जाऊंगा। दैट वेयर लो इंडीड, और अगर मैं अब झुकता हूँ भगवान के सामने तो ये तो बहुत ही लो होगा। दैट वेयर एन इग्नोमिनी एंड शेम बीनीथ दिस डाउनफॉल, मैं हार गया हूँ, और अब मैं हारने के बाद भी अगर मैं भगवान के सामने झुकता हूँ तो ये तो उस हार से भी खराब होगा, एक शेम होगी मेरे लिए। सिंस बाई फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स एंड दिस इंफीरियल सबस्टेंस, और अब वो कुछ क्वालिटीज़ अपनी गिना रहा है कि हम लोगों के अंदर क्या क्वालिटी है। सिंस बाई फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स, हम एक तरीके से मतलब गॉड ही हैं, क्योंकि हम एंजल्स हैं। तो क्योंकि हम एंजल्स हैं तो हमारे अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ है जितनी गॉड के अंदर स्ट्रेंथ है। एंड दिस इंफीरियल सबस्टेंस, और हमारी जो बॉडी बनी हुई है, इंफीरियल का मतलब होता है हेवनली सबस्टेंस, ये सेलेस्टिकल सबस्टेंस से हमारी बॉडी बनी हुई है, कैनॉट फेल, ये कभी भी मर नहीं सकती, हम लोग कभी मर नहीं सकते, हमारे अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ है जितनी गॉड के अंदर स्ट्रेंथ है। सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस इवेंट, एक तो वो क्वालिटी होगी हमारे अंदर, जो दूसरी क्वालिटी हो गई वो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे अंदर कुछ और एक्सपीरियंस आ गया है इस बैटल के बाद। एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, ग्रेट इवेंट क्या है? वो बैटल, और उस बैटल को लूज करना एक ग्रेट इवेंट है। इन आर्म्स नॉट वर्स, और हथियार में और ताकत में हम भगवान से कम नहीं हैं।
इन फोरसाइट मच एडवांस, और दूरदर्शिता के मामले में किसी भी इवेंट को दूर से देख लेना, उसका निष्कर्ष निकाल देना, उस इवेंट के होने से पहले ही, दूरदर्शिता इसे कहते हैं, उसमें हम भगवान से कहीं कहीं आगे। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व टू वेज बाय फोर्स और गाइल इटर्नल वॉर। और हम ये उम्मीद रख सकते हैं, एक होप रख सकते हैं, एक उम्मीद रख सकते हैं कि हम जब वेज करेंगे वॉर, जब फाइट करेंगे, या तो फोर्स से फाइट करेंगे या गाइल से वॉर फाइट करेंगे। गाइल का मतलब होता है डिस्गाइज, का मतलब होता है झूठ और कपट। तो यहाँ पे आप एक क्वालिटी देखो सेटन की, इतनी मोटिवेशनल स्पीच है सेटन की, और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में हमको नज़र आ रहा है सेटन, जो कि झुकने को तैयार नहीं है, और वो फाइट करेगा, वो इटर्नल फाइट करेगा गॉड के अगेंस्ट। तो एक अच्छी क्वालिटी हमको वहाँ पे नज़र आती है। लेकिन फिर ये नज़र भी आता है कि वो फोर्स से तो फाइट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो गाइल से भी फाइट कर रहा है, वो छल कपट से भी फाइट कर रहा है। छल कपट तो एक हीरो की क्वालिटी नहीं होती है, वो तो वो तो किसी दानव की क्वालिटी हो सकती है, किसी राक्षस की क्वालिटी हो सकती है, राइट। तो ये हमको टेम्पर करना, या ये हमको बैलेंस करके चलना है एक तरीके से, कि एक तरफ अच्छी क्वालिटीज़ हैं सेटन की, बट सेम टाइम उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ निकल के आएंगी। और अल्टीमेटली वो जब ईव को जब छलेगा, तो एक सर्पेंट के रूप में चलेगा, एक गाइल, उसका जो डिस्गाइज है, उसका जो छल कपट है, वही निकल के आएगा सामने, जो उसका ट्रू कैरेक्टर है इनफैक्ट। तो अभी वो कह रहा है टू वेज बाय फोर्स और गाइल इटर्नल वॉर, और एक ऐसी वॉर होगी जो कि इटर्नल होगी, जो कभी ना खत्म होने वाली वॉर होगी, क्योंकि हम कभी झुकने वाले ही नहीं हैं गॉड के सामने। इरिकन्सिलिएबल टू अवर ग्रैंड फो, कभी भी हम उसके सामने उससे मतलब सहमति तो हमारे पास कभी होने ही वाली नहीं है अगेंस्ट अवर ग्रैंड फो, अवर ग्रैंड एनिमी के अगेंस्ट। हु नाउ ट्रायम्फ्स एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय सोल राइनिंग होल्ड्स द टिरेनी ऑफ हेवन। जो जीता हुआ है ना, वो जीत चुका है, ट्रायम्फ का मतलब वो जीत चुका है, एंड इन एक्सेस ऑफ जॉय, और इतना खुश है कि सोल राइनिंग होल्ड्स द टिरेनी ऑफ हेवन। वो सोल राइन कर रहा है, सोल रूल कर रहा है, अकेला एक छत्र राज कर रहा है, और इस वजह से वो एक टायरेंट है, वो एक तानाशाह है। तो ये सेटन के एंगल से वो कह रहा है गॉड को तानाशाह। गॉड होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं गॉड गॉड इसलिए क्योंकि टायरेंट नहीं होगा, बट वो सेटन के एंगल से वो टायरेंट कह रहे हैं। So spake the apostate angel. Apostate means जिसने कि अपना जो धर्म है, जो फेथ है, वो छोड़ दिया। तो सेटन ने भी जो गॉड पे जो भरोसा था वो छोड़ दिया था, गॉड के खिलाफ रिवोल्ट किया था, इसलिए वो अपोस्टेट कहला रहा है। और एंजल इसलिए कहला रहा है क्योंकि वो हेवन में एंजल था, इस वजह से। दो इन पेन, वो पेन में तो था क्योंकि वो फायर में जल रहा था, लेकिन वो फिर भी एक बड़ी अच्छी स्पीच देता है। बट वेरी नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें, पहले वर्ड देखें तो वांटिंग अलाउड, ये मिल्टन यूज़ कर रहा है सेटन की स्पीच के लिए। यानी वांटिंग का मतलब होता है बोस्टिंग, ज़्यादा उसमें वांटिंग का मतलब होता है बोस्ट करना या डींगे मारना। तो इतनी अच्छी स्पीच दी है सेटन ने, इतनी मोटिवेशनल स्पीच दी है सेटन ने, जिसमें कि उसकी हीरोइक क्वालिटीज़ निकल के आ रही हैं। एट द सेम टाइम मिल्टन जो है वो कह रहा है कि वो तो डींगे मार रहा था। तो यहाँ से फिर हमें चेक लगता है कि वाकई में क्या सेटन में एक हीरो के रूप में क्वालिटीज़ हैं क्या। और यहाँ से पता चलता है कि नहीं भाई, उसके अंदर इतनी भी क्वालिटीज़ नहीं है, ज़्यादा शायद बोस्ट ज़्यादा है उसकी बातों में और सबस्टेंस कम है। बट रेक्ड विद डीप डिस्पेयर, अनदर नॉन हीरोइक क्वालिटी उसकी यहाँ पे भी देख लीजिए कि उसके अंदर जो था, पेन भी हो रहा था उसको, बोस्ट भी कर रहा था। और रेक का मतलब होता है इनवर्ड, उसके अंदर टॉर्चर है, या इनवर्ड उसके अंदर पेन है। पेन किस बात का? विद डीप डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है कंप्लीट लॉस ऑफ होप, कुछ होप तो बची नहीं है उसे भी, अंदर अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो गॉड को हरा नहीं सकता है, वो हेवन को वापस ले नहीं सकता है, वो हेवन का किंग कभी बन नहीं सकता है। तो इसकी वजह से बातों में ज़्यादा दम नहीं है, सिर्फ बोस्टिंग ज़्यादा है। एंड हिम दस आंसर्ड सून हैज़ बोल्ड कंपीर, और उसका जो कंपेनियन था बिल्जीबब, उसने उसको आंसर किया, सेटन को आंसर किया। ओ प्रिंस, ओ चीफ ऑफ मैनी थ्रोन्ड पावर्स। ओ प्रिंस, तुम जो प्रिंस हो, यू तुम जो चीफ हो, चीफ ऑफ मैनी थ्रोन्ड पावर्स। हम जो एंजल्स थे वो जब हेवन में होते थे तो थ्रोन्स में बैठा करते थे, उनके तुम चीफ हो।
दैट लेड द एम्बैटल्ड सेराफीम टू वॉर। और तुमने ही लीड किया हम सेराफीम का मतलब होता है एंजल्स, विंग्ड एंजल्स होते हैं और फायर ऑर्डर के एंजल्स हैं हेवन में। तुमने उन सेराफीम्स को वॉर में लीड किया अंडर डाई कंडक्ट का मतलब डाई कमांड, योर कमांड, तुम लीडर थे। एंड इन ड्रेडफुल डीड्स फेयरलेस, और बहुत ही खतरनाक डीड में गॉड के अगेंस्ट फाइट करना कोई आसान बात तो थी नहीं। कंप्लीटली फेयरलेस यू है, तुम्हारे अंदर तो फेयर थी ही नहीं, तो अनदर क्वालिटी भी निकल के आ रही है सेटन की। एंडेंजर्ड हेवंस परपेचुअल किंग, और तुमने इतनी स्ट्रांग फाइट करी कि गॉड जो कि परपेचुअल किंग है, जो कि हमेशा से किंग है, रहेगा, था और रहेगा, उसकी पोजीशन को ही तुमने एंडेंजर कर दिया, उसकी सोवरेनिटी को ही तुमने चैलेंज कर दिया। एंड पुट टू प्रूफ हिज हाई सुप्रीमेसी, और तुमने प्रूफ ट्रायल लिया कि आखिर गॉड इस सुप्रीम पोजीशन में आया कैसे, बना हुआ कैसे, उसका तुमने टेस्ट लिया। वेदर अपहेल्ड बाय स्ट्रेंथ और चांस और फेट, सुप्रीम क्यों बना है गॉड, क्या स्ट्रेंथ की वजह से गॉड इतना पावरफुल है इस वजह से सुप्रीम है क्या, और चांस की, सिर्फ चांस की वजह से, चांस लक बैठा भगवान के साथ और वो सुप्रीम बन गया। इस बैटल से हमने इस बात का भी टेस्ट लिया, और या इस बात का भी टेस्ट लिया कि भगवान की जो सुप्रीम पोजीशन है वो फेट के वजह से आई है, वो किस्मत, वो डेस्टिनी है। मतलब किस्मत नहीं, किस्मत तो चांस हो गई, लेकिन डेस्टिनी हो गई, कि डेस्टिनी जिसमें कि किसी का कंट्रोल नहीं होता है, तो इसका मतलब गॉड सुप्रीम ही रहेगा। तो हमने ये तीनों की तीनों चीज़ें टेस्ट करी इस लड़ाई से। तो ये एक स्पीच है बेल्ज़ेबब की, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।